क्या आपने कभी सोचा है भगवान भी रो सकते हैं? लेकिन एक दिन श्री कृष्ण सच में अकेले रोए थे। उस दिन जंगल में कोई नहीं था। शिकारी, तीर, गलतफहमी, कृष्ण का दर्द, मुस्कान और शांति। द्वारका का अंत भगवान हमें क्या सिखाकर गए? रात का समय था, आसमान बिल्कुल शांत, लेकिन अचानक एक ऐसी आवाज़ गूंजी जिसे सुनकर देवता भी कांप उठे। वो आवाज़ एक बांसुरी की थी, लेकिन इस बार उसमें प्रेम नहीं, अंत का दर्द था। क्या सच में श्री कृष्ण ने अपने आखिरी समय में अकेले रोकर दुनिया छोड़ी थी? महाभारत खत्म हो चुका था, महाभारत युद्ध की धूल बैठ चुकी थी, लेकिन एक चीज अभी भी जल रही थी, एक माँ का दर्द। वो थी गांधारी। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के बाद उनकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, अग्नि थी। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे माधव, आपने सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं किया। उस पल एक श्राप जन्मा, ऐसा श्राप जिसने भगवान को भी अकेला कर दिया। गांधारी का श्राप, जैसे मेरा वंश खत्म हुआ वैसे ही तुम्हारा यादव कुल भी मिटेगा। और यही हुआ। धीरे धीरे द्वारका में सब खत्म होने लगा। मित्र, भाई, परिवार सब एक दूसरे के हाथों मर गए और अंत में कृष्ण अकेले रह गए। एक दिन कृष्ण द्वारका छोड़कर निकल पड़े। चलते चलते वो पहुंचे एक घने जंगल में, जहां एक पुराना बरगद का पेड़ था। वहीं बैठ गए। उनके हाथ में थी वही बांसुरी जिसने कभी वृंदावन को जादू से भर दिया था, लेकिन इस बार जब उन्होंने उसे बजाया तो स्वर में प्रेम नहीं, वियोग था। बहुत दूर गोलोक में राधा ने वो धुन सुनी। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने महसूस किया आज कृष्ण टूट गए हैं। उन्होंने पुकारा, प्रभु वापस आ जाइए, लेकिन इस बार कृष्ण चुप थे। कृष्ण ने आंखें बंद की और मन में कहा, मैंने सबको संभाला लेकिन खुद को कभी नहीं। माँ से दूर प्रेम अधूरा, मित्र खो दिए, मैंने धर्म बचाया लेकिन अपना संसार खो दिया। धीरे धीरे उनकी सांसें भारी होने लगी। उसी समय जंगल में एक शिकारी घूम रहा था। उसका नाम था जरा। उसने दूर से देखा एक चमकता हुआ लक्ष्य। उसे लगा कोई हिरन है और बिना सोचे तीर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर कृष्ण के पैर में लगा। जरा दौड़कर पास आया और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। प्रभु, मुझसे गलती हो गई। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं जरा, ये तुम्हारी नहीं, समय की इच्छा है। धीरे धीरे कृष्ण की सांसें कम होने लगी। आसमान शांत हो गया, हवा रुक गई और आखिरी पल में उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, राधे, और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। कहते हैं उस दिन प्रकृति भी रोई थी, पेड़ झुक गए, हवा थम गई और समय कुछ पल के लिए रुक गया। कृष्ण चले गए, लेकिन उनकी कहानी नहीं, उनका प्रेम, उनका ज्ञान, उनकी बांसुरी आज भी गूंजती है हर उस दिल में जो सच्चा प्रेम करता है। अगर आप भी मानते हैं कि कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं, एक भावना है, तो कमेंट में लिखिए राधे राधे और इस कहानी को शेयर करें ताकि हर कोई इस सच को जान सके।